You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of DLED 4th semester. In last video, I taught you the topic subordinating conjunction. Chapter 6. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is description of picture or objects. आपका टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर ऑब्जेक्ट्स, इनके अंतर्गत मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर. ए पिक्चर इज ए ग्रेट स्टिमुलेंट. एक पिक्चर जो है अत्यधिक स्टिमुलेंट, उद्दीपन का कार्य करता है, प्रेरक का काम करता है. इट अनलॉक्स योर मेमोरी. यह आपके मेमोरी को अनलॉक करता है. ट्रिगर्स ऑफ योर इमेजिनेशन. और आपके इमेजिनेशन को बढ़ाता है. एंड ओपन अप योर स्टोर ऑफ आइडिया. आपके विचारों का जो स्टोर है उसको ओपन करता है. When you see a picture, जब आप किसी पिक्चर को देखते हैं, किसी तस्वीर को देखते हैं, it flashes back to your memory. तो यह flashes back, यह वापस जाता है तुम्हारे मस्तिष्क में. which may hold similar image of that picture. और यह एक समान इमेज, आकृति का, उस पिक्चर का समान इमेज ले सकता है. thus इस प्रकार पिक्चर मेक्स यू रिमेंबर, आपको यह याद दिलाता है. टेल्स यू आप नहीं थी, और कई चीज़ों को वह बताता है. बट देयर कुड बी पिक्चर्स, ये पिक्चर्स हो सकते हैं दैट यू डू नॉट हेल्प यू रिएक्ट, जो कि कर सकते हैं आपको प्रतिक्रिया करने में सहायता न करे. यू थिंक हार्ड, आप बड़ी कठिनाई से सोचते हो. यू मे रिकॉल ओनली फ्यू फैक्ट्स, सम वेगू इमेज, कुछ अस्पष्ट इमेज के कुछ तथ्य के बारे में आप याद कर सकते हैं. यूजिंग दीज यू कुड फिल इन द गैप विथ डिटेल्स, जिसका कि आप इस डिटेल्स के साथ उस खाली स्थानों को भरने में प्रयोग कर सकते हैं. दैट कुड सीम टू मेक सेंस, जो कि यह आपको सेंस बनाने में यह प्रतीत होगा. ए डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन पिक्चर, आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो पिक्चर पर आधारित होगा. जिस तरीके का आप तस्वीर होगा उसी तरीके का आप उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. सम सजेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन ए पिक्चर विल प्रूव हेल्पफुल इन अटेम्प्टिंग सच ए कंपोजिशन. यहाँ पर कुछ सुझाव डिस्क्रिप्शन के विषय में दिए गए हैं. ऑन पिक्चर, पिक्चर पर जब आपका डिस्क्रिप्शन होगा उसमें क्या सुझाव हैं. विल प्रूव हेल्पफुल इन अटेम्प्टिंग, जो कि ऐसे कंपोजिशन को प्रयास करने में आपको सहायता करने के लिए सिद्ध करेगी. फर्स्ट, आपको क्या करना है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली. सबसे पहले आपको जो है तस्वीर को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें. पेइंग अटेंशन द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के जो है विशिष्ट ब्यौरे के विषय में आपको ध्यान देना है. सेकेंड, नाउ वाइडन द फोकस, अपने फोकस को बढ़ाना है. टू टेक इन द होल पिक्चर, संपूर्ण पिक्चर को लेने के लिए, पूरी तस्वीर को लेने के लिए अपने फोकस को बढ़ाना है. थर्ड, फाइंड आउट द जनरल काजेज, जनरल काज जो सामान्य कारण है उसको खोज करना है. विच है एन इम्पैक्ट, जो प्रभाव डालता हो ऑन द डिटेल ऑफ पिक्चर, पिक्चर के ब्यौरों पर, पिक्चर के विषय पर जो प्रभाव डालता हो, ऐसे जनरल काज को आपको खोज करना है. फोर्थ, हाउ हैव द जनरल काजेज अफेक्टेड अदर मैन, हाउ हैव द जनरल काजेज, जो सामान्य कारण है कैसे जो है दूसरे लोगों पर जो है यह प्रभावित किया है, किसी चीज़ों को कैसे प्रभावित किया है. नॉट शोन इन द पिक्चर, जो कि पिक्चर में जो है दिखाया नहीं गया है. द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द काजेज, द कंक्लूजन उसी कारण पर आधारित होना चाहिए. एंड द रिजल्ट उसी परिणाम पर आधारित होना चाहिए. दैट यू सी इन द पिक्चर, जो आप तस्वीर में देखते हैं. तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आप किसी तस्वीर को देखते हैं तो तस्वीर देखने के बाद
उसके अंतर्गत जो दृश्य पटल पर आपको दिखाई पड़ता है उसको उसी के आधारित जो है आपको लिखने का प्रयास करें और उसके बारे में जो है आपके ऊपर कौन सा प्रभाव डालता है, उस चित्र में कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिसके कारण और आपको तथ्य को जो है प्रकट करने या कल्पना करने के लिए बाध्य करता है। इन सब बातों का जो है अध्ययन हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर और ऑब्जेक्ट में करते हैं। ए गुड प्लान फॉर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, एक अच्छी प्लान कंपोजिशन के लिए ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की रचना के लिए एक अच्छी योजना होगी। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, परिचय, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक डिटेल, एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन, विशिष्ट ब्यौरों के विषय में एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन। द ट्रिगर ऑफ थॉट, जो कि विचारों को ट्रिगर ऑफ करता है। दैट इमीडिएट इफेक्ट ऑन यू, आपके ऊपर जो है एक तात्कालिक प्रभाव डालता है। सेकेंड, बॉडी ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन रचना करने का जो बॉडी होता है। देयर आर 4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग वर्णन किए जाते हैं। द लिंकेड थॉट्स, जो विचारों को जोड़ा जाता है। दैट सी ऑफ इन योर माइंड, जो कि आपके मस्तिष्क में आते हैं। थॉट्स आर नेचुरली लिंक्ड अप, विचारों को लिंक्ड अप किया जाता है, स्वभाव से जोड़ा जाता है। वन थॉट लीड लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, एक विचार जो है तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से ले जाता है टू द नेक्स्ट, अगले विचार तक। इट इज इसेंशियल, आवश्यक है टू स्टेबलाइज कनेक्शन, इस कनेक्शन को स्थापित करना आवश्यक है। सो दैट, ताकि ईच पैराग्राफ वुड बी लीड ऑन टू द नेक्स्ट, ताकि प्रत्येक पैराग्राफ जो है अगले पैराग्राफ की तरफ जो है वह ले जा सके। अर्थात जब भी आप पैराग्राफ के विषय में जो है वर्णन करें तो एक विचार से रिलेटेड दूसरा लिंकअप होना चाहिए और इसी तरीके से कर सकते हैं पैराग्राफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह बॉडी ऑफ कंपोजिशन है। आपका थर्ड है कंक्लूजन, ए फाइनल पैराग्राफ राउंडिंग ऑफ द इमेजिनेटिव जर्नी। यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ को जो है एक इमेजिनेटिव जर्नी की सर्कल में लेते हैं, जिस पर यू हैव टेकन योर एग्जामिनर, जिस पे आपको जो है अपना एग्जामिनर को परीक्षक के रूप में लेना। यू हैव टू टेक योर एग्जामिनर, आप अपने एग्जामिनर को रखें। इट इज ए रिटर्न टू सम डिटेल ऑफ द पिक्चर, आप जो है उसी पिक्चर पर के डिटेल्स पर जो है वापस आएँ। दैट स्टार्टेड, यहाँ जो शुरू किया है मेंटल प्रोसेस ऑफ द इमेजिनेटिव एडवेंचर, आपका काल्पनिक साहसिक कार्य का जो मानसिक प्रक्रिया है यहाँ से शुरू हुई है, वहीं पर उस ब्यौरों, उस तस्वीर के सारे ब्यौरों पर पुनः वापस आएँ। एन एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण है। राइट स्टोरी डिस्क्रिप्शन व्हाट पिक्चर सजेस्ट यू, आपको कोई तस्वीर दिया गया है जो कि यहाँ पर हाइडन है, एक तस्वीर है जो कि वो तस्वीर है एक बाढ़ या भारी वर्षा का, जिसके अंतर्गत जो है क्या क्रिया प्रक्रिया होती है, किस तरीके से लोग अपने आप को डील करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे अपनी बचाव करते हैं, इसी से रिलेटेड यह कर सकते हैं उदाहरण है। डिस्क्रिप्शन, चेस आफ्टर रेन, बारिश के बाद जो है अव्यवस्था। इट में समटाइम बी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, विश्वास करना है कठिन हो सकता है कभी कभी। व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कभी कभी विश्वास नहीं होता है। दिस इज पिक्चर ऑफ वाटर लॉग्ड रोड, यहाँ पर एक तस्वीर है वाटर लॉग्ड रोड टेकन बाई माई अंकल फ्रॉम आवर हाउस, मेरे घर से मेरे चाचा के द्वारा जो है ले जाया गया है। यह तस्वीर है वाटर लॉग्ड रोड, पानी से भरी हुई रोड जो मेरे घर से चाचा के द्वारा लिया गया है। दिस इज आफ्टर 2 days इंसेंसेंट रेन, यहाँ पर
2 दिन लगातार बारिश होने के पश्चात का यह दृश्य है। द पिक्चर शो, ये पिक्चर दिखाता है ब्रॉड रोटरी रोड लाइन एंड द ट्री एंड हाउसेस ऑन बोथ साइड। ये दिखाता है कि चौड़े रोटरी रोड लाइन्स जो हैं पेड़ों के साथ, हाउसेस घर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के पिक्चर हैं। दिस इज वन ऑफ द बिजीस्ट रोड ऑफ द सिटी, शहर का सबसे व्यस्त सड़कों में से यह एक है। और डिफ़िकल्ट टू क्रॉस ऑन नॉर्मल डेज ड्यू टू द हैवी रश ऑफ ट्रैफिक, और ये कठिन है नॉर्मल डे ड्यू टू द हैवी रश ऑफ ट्रैफिक। हैवी रश ऑफ ट्रैफिक, यातायात की काफ़ी भीड़ भाड़ के कारण जो नॉर्मल डेज है उसकी अपेक्षा जो है यहाँ क्रॉस करना बहुत ही कठिन है। द रोड वाज सबमर्ज्ड, सड़कें जो है डूबी हैं। इन नी डीप वाटर, घुटनों तक पानी आ गया है। इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने। इस तरीके से वहाँ का जो दृश्य है वह इस तरीके से है कि रोड जो है घर के सामने जो है पानी से डूबा है, जो घुटनों तक जो है छाया हुआ है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। नॉट ए सिंगल बस और कार कुड बी सीन प्लेइंग ऑन रोड ऑन दैट डे। उस दिन जो है सड़कों पर जो है एक भी बस या कार जो है चलती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती थी। इट मे बी सीन दैट ए गर्ल स्टूडेंट विथ रक्सैक ऑन देयर बैक, और केवल एक गर्ल स्टूडेंट, छात्राएं विथ रक्सैक, अपने बैग के साथ, अपने पीठ पर अपने बैग के साथ, वेयर वेडिंग थ्रू नी डीप वाटर टू रीच देयर स्कूल नियर बाई, और वहाँ से बढ़ते हुए थ्रू नी डीप, घुटनों तक पानी से होकर के रीच देयर स्कूल नियर बाई, पास के स्कूल की तरफ पहुँचने का वो प्रयास कर रहे थे। द व्हील ऑफ द पार्ड कार वेयर अंडर वाटर, और पार्ड कार, जो कार के पहिए थे जो पार्क किए गए थे वेयर अंडर वाटर, वह पानी के अंदर हो गए थे। अनिल माई ब्रदर, अनिल जो मेरा भाई है, कुड नॉट मूव हिज कार, वो अपने कार को जो है मूव नहीं कर सका। इन द फोरग्राउंड अनिल कैन बी सीन, फोरग्राउंड पर जो है अनिल दिखाई पड़ सकता था। ही वॉलंटियर टू टेक माई यंगर सिस्टर टू स्कूल बाई कैरिंग हर ऑन हिज बैक, वह स्वयं की सहायता किया टू टेक, ले जाने का, माई यंगर सिस्टर, अपनी छोटी बहन को, टू स्कूल के लिए, बाई कैरिंग हर, उसको ले जा करके, ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर ले जा करके, अपने स्वयं से अपनी सिस्टर की उसने स्वयं सहायता किया। बट ही कुड नॉट मेक इट, लेकिन वह यह कार्य नहीं कर सका। द अनयूजुअली हैवी डाउन पोर कंटिन्यू इन फुल फ्यूरी टू डेज कंटिन्यूसली, असाधारण रूप से जो यह बारिश थी, हैवी डाउन पोर, लगातार जो है बारिश हो रही थी। इन फुल फ्यूरी, अपने पूर्ण रेसे युक्त तरीके से, फ्यूरी टू डेज कंटिन्यूसली, 2 दिन तक जो है ये लगातार बारिश हो रही थी। देयर वेयर फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, और लाइटिंग एकम्पनीड बाई पील ऑफ थंडर, और गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ जो है चमक का फ्लैशेस, प्रतिबिंब जो है निकल रहा था। द ड्रेनेज सिस्टम फेल्ड कम्प्लीटली, और जो ड्रेनेज सिस्टम थे, जो नालियाँ थी, उसकी सिस्टम फेल हो गए थे पूर्णतया। देयर वाज सीवर लार्ज स्केल वाटर, अत्यधिक जो है लार्ज स्केल, भारी संख्या में जो है पानी लगा हुआ था। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, द लेवल ऑफ द वाटर चेस्ट हाई, कुछ स्थानों पर जो है पानी का लेवल जो है चेस्ट तक था। मोस्ट ऑफ सिविक सर्विसेज,
कम टू ए स्टैंड स्टिल, अधिकांश जो है नागरिक सेवाएं कम टू ए स्टैंड स्टिल, वह स्थिर हो गई थी। अर्थात जो नागरिक सेवा, डेट मीन्स जो पब्लिक वर्क होता है, उसमें परेशानियां आ गई थी, लोग जहाँ थे वहीं स्थिर हो गए थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज सिवियरली हिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अर्थात पब्लिक का यातायात जो है अत्यधिक जो है चोट से ग्रस्त था, अर्थात परेशानी से युक्त थे। इट कॉज हार्डशिप टू एवरीवन, और यह जो है सबके लिए कठिनाई का कारण बनता था। देयर वर सेवरल एक्सीडेंट्स, अनेकों दुर्घटनाएं थी। द वास्टली रिड्यूस्ड नंबर ऑफ बसेस, अधिकांश संख्या में जो है बसों की जो संख्या है अत्यधिक मात्रा में रिड्यूस हो गया था। विच प्लाइड वेयर चॉक फुल, मोस्ट कंप्यूटर वेयर ड्रेंथ, और प्लाइड वेयर चॉक फुल, एकदम से बसेस जो थे वेयर रुकावट में लगे हुए थे, रुकावट में आ गए थे। मोस्ट कंप्यूटर वेयर ड्रेंथ, और बहुत से कंप्यूटर जो है बारिश की वजह से ड्रेंच हो गए थे, भीग गए थे। रेल ट्रक वेयर सबमर्ज्ड इन वाटर, रेल ट्रक जो है पानी में जो है डूबे थे। इट डिसरप्टेड ट्रेन सर्विसेज, और यह हैवी रेन जो है ये कह सकते हैं ट्रेन सर्विसेज को जो है एकदम डिस्टर्प्टेड, बाधा व्यवधान डाल दिया था। रोड साइड वेंडर एंड स्टॉल ओनर वेयर अनेबल टू डू बिजनेस, और जो सड़क के किनारे जो वेंडर्स थे और जो छोटी छोटी दुकान के ओनर्स थे, वे जो है अपने व्यवसाय करने में सक्षम नहीं थे। इन द लोविंग एरिया, और जो निचली क्षेत्र थे, टेम्पोररी मड एंड बम्बू स्ट्रक्चर हाउसेस कोलैप्स्ड, जो टेम्पोररी मड मिट्टी और बांस से ढांचे से बने हुए जो घर थे वे कोलैप्स्ड, वो धराशायी हो गए थे। बट मर्सीफुल गॉड प्रिवेंटेड एनी लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन जो दयालु ईश्वर है जीवन के किसी भी प्रकार के हानि को रोक दिया था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है, इसमें मानव कुछ नहीं कर सकता है। स्थिति जो है हैवी रेन की वजह से चारों तरफ जो है परेशानियां ही परेशानियां थी, लेकिन ईश्वर जो है उसको जो है परेशानियों को रोकने में मदद कर रहा था। सो वी हैव टू बिलीव व्हाट वी आर सीइंग इन द पिक्चर, इसलिए हमको ये विश्वास करना है कि व्हाट वी आर सीइंग इन द पिक्चर, हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं। रेनी सीजन है ये यूनिक फ्लेवर, जो रेनी सीजन होता है वह एक अलौकिक आनंद और रोचक होता है। इट इज फैसिनेटिंग टू सी द स्काई लेडन विथ डार्क क्लाउड एंड लाइटनिंग टीयरिंग अक्रॉस देम। इसके साथ साथ यह बहुत आकर्षक होता है तो देखकर स्काई लेडन विथ डार्क क्लाउड, जब काले बादल से घिरा हुआ आकाश लदा हुआ दिखता है, एंड लाइटनिंग टीयरिंग, और प्रकाश उसमें से फटता हुआ उनसे बादलों से फटता हुआ जब आगे निकलता है तो यह बहुत ही आकर्षक होता है। बट व्हेन रेन्स चेंज द स्ट्रीट इनटू स्विफ्ट रिवलेट्स, लेकिन जो रेन्स है वह कह सकते हैं गलियों को जो है छोटी छोटी स्विफ्ट तेज से बहती हुई छोटी छोटी नदियों में वह परिवर्तित कर देता है। ऑफन डीप, प्राय एकदम गहरा, एज इन दिस पिक्चर, जैसा कि इस पिक्चर में है। जो कह सकते हैं बारिश का दृश्य है, उस पिक्चर में जो है यह दृश्य जो है छोटी छोटी नदियों में दिखाया गया है कि इसमें कह सकते हैं बारिश जो है इस तरीके से हुई है कि पूरा वहाँ का नज़रिया जो है चेंजिंग हो गया है, और वो कह सकते हैं जो गलियाँ हैं उसमें पानी आ गया है, और पानी इस तरीके से फ्लो हो रहा है जिसको देख करके कह सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं
कि वास्तव में ये एक छोटी छोटी नदियाँ हैं, अब बहुत गहरी हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, यह कहना कठिन है वेदर इट इज़ ए चैलेंज फॉर ए मैन और इट इज़ हिज मिसफॉर्चून, यह मानव के लिए एक चुनौतीपूर्ण है अथवा कह सकते हैं ये उसके लिए एक दुर्भाग्य है। यह एक जो है चेस ऑफ टेरेन के विषय में आपने वर्णन देखा। इस चैप्टर में आपका यह टॉपिक जो बारिश से रिलेटेड था, हैवी रेनफॉल से रिलेटेड था, ये आपने अध्ययन किया। इसमें विशेष करके केवल हैवी रेनफॉल या चेस ऑफ आफ्टर रेन से ही रिलेटेड बात नहीं है। जब कोई भी घटना, चाहे वो दुर्घटना से रिलेटेड हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड हो, जब मानव इसे ग्रसित होता है तो उसका एक दृश्य जो है बनता है और उस दृश्य को देख करके जो आपके दृष्टि में बनता है उसकी कल्पना के आधार पर उसका एक विश्लेषण जो आप करते हैं वह आपका डिस्क्रिप्शन कहलाता है। और यह आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है, उसके विषय में आपका जो इमेजिन और थॉट्स क्या बन सकते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर यू विल स्टडी लेटर्स and applications. Thank you.